नवरात्र का आज 8वां दिन है। आज मां शक्ति के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है और आज लोग अष्टमी का व्रत भी रखते हैं। शुभ मुहूर्त में माता की आराधना के बाद हवन का भी विशेष महत्व है। आज व्रत करने वाले श्रद्धालु कन्या पूजन भी करते हैं। महागौरी की पूजा करने से संतान से जुड़ी परेशानियों से लोगों को छुटकारा मिलता है। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। नवरात्र के 8वें दिन मां के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि अपने पूर्व जन्म में मां ने पार्वती रूप में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और शिव को पति स्वरूप प्राप्त किया था। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हुए मां गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन हो गया था। तब शिवजी ने गंगा जल से इनके शरीर को धोया और गौरी का शरीर गौर और दैदीप्यमान हो गया। तभी से ये देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुई। महागौरी की उपासना का सबसे बड़ा फल उन लोगों को मिलता है जिनकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां होती हैं। महागौरी की उपासना से मनपसंद जीवन साथी और शीघ्र विवाह का योग बनता है। मां कुंवारी कन्याओं से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होने का वरदान देती है। माता को नारियल का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। मां को शरीफे का भोग भी लगाया जाता है। पूजा करने के बाद पूरी, हलवा और चना कन्याओं को खिलाया जाता है। हवन करने के बाद कन्या पूजन से मां बेहद प्रसन्न होती है। महागौरी अत्यंत गौर वर्ण है। इनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। महागौरी का वाहन बैल है। देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनका स्वभाव अति शांत है। भगवती महागौरी का ध्यान, स्तोत्र और कवच का पाठ करने से सोमचक्र जागृत होता है, जिससे श्रद्धालुओं को जीवन के संकट से मुक्ति मिलती है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होती है, साथ ही आर्थिक समृद्धि भी होती है। मां गौरी ममता की मूर्ति मानी जाती हैं, जो अपने भक्तों को अपने पुत्र समान प्रेम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नवरात्रि का आज 8वां दिन और मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़। तस्वीरें दिखा देते हैं आपको और सीधा ले चलते हैं मेरे सहयोगियों के पास जो अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। आप तक तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए डटे हुए हैं। सुबह से तमाम मंदिरों के बाहर महिमा जैन मेरी सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ी हैं। दीपक पुरी भरतपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और श्रीगंगानगर से अशोक हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर आपको ले चलते हैं। महिमा, तस्वीरें दिखाइए। आज 8वां दिन, अष्टमी का दिन, भक्त पहुंच रहे होंगे, सुबह से कतारें लग रही होंगी। क्या व्यवस्था है, क्या तस्वीरें, कहाँ आप खड़ी हैं? जी सुमित, बिल्कुल देखिए, जयपुर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर शीला माता के मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहां आज मां दुर्गा की 8वें स्वरूप में पूजा होनी है। ऐसे में आज गौरी मैया के स्वरूप में आज मां की पूजा होगी और वहीं जो है शीला माता मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सुबह 6 बजे से ही यहाँ पट खुल चुके हैं और आज भक्त भी दूर दराज से आ रहे हैं, क्योंकि अब अष्टमी और नवमी 2 ही दिन जो है नवरात्रा में बचे हैं और अगले ही दिन दशहरा होगा, जब पूरी तरह से नवरात्रा समाप्त हो जाएंगे। और वहीं 2 साल बाद नवरात्राओं का क्रेज ज्यादा देखा गया, क्योंकि पूरी तरह से पाबंदियां जो है हर जगह से हटा दी गई है। और वहीं शीला माता मंदिर की अगर हम बात करें तो ये मंदिर अपने आप में बहुत प्राचीन है, बहुत खास इतिहास अपने आप में लेकर चलता है। और यहाँ की जो मूर्ति है सुमित, उसकी खास बात ये है, जो देवी माँ की यहाँ मूर्ति है, उस मूर्ति का मुंह जो है वो टेढ़ा है। कहा जाता है पहले यहाँ पे जो है
इंसान की बलि, नर की बलि दी जाती थी, लेकिन अब जो है बकरे की बलि दी जाने लगी है। तभी से जो है मां ने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया है और राजा सवाई मानसिंह इस मूर्ति को बंगाल से लेकर आए थे, तभी से यहाँ पे जो है ये मंदिर स्थापित है। और वहीं जयपुर में कहावत भी बहुत प्रचलित है इसको लेकर, सांगानेरो सांगो बाबो, जयपुर रो हनुमान, आमेर की शीला माता, लायो बाबा मान। तो तभी से ये मंदिर जो है कहा जाता है कि सवाई मानसिंह ने स्थापित किया था। और वहीं यहाँ पे भक्तों का भी जो है तांता लगा हुआ है। हालांकि अब जो है भीड़ हमें कम दिखाई दे रही है, क्योंकि सुबह दीपक पुरी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, बताइए क्या व्यवस्था है, क्या तस्वीरें और कितना जोश उत्साह भक्तों में, श्रद्धालुओं में? देखिए सुमित, मैं इस वक्त कैला देवी झील का बाड़ा मंदिर में खड़ा हूँ। यहाँ सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो उमड़ रहा है और श्रद्धालु मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। सुबह से ही अपने परिवार के साथ जो लोग हैं वो माता के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और आज दुर्गा अष्टमी है, माँ गौरी की पूजा की जाती है। तो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बड़ी रोचक तस्वीरें हैं कि किस तरह से देखिए सुबह से ही ये श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर लगा हुआ है और हजारों की संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर जो है माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये कैला देवी झील का बाड़ा जो है वो भरतपुर जिले का प्रसिद्ध मंदिर है, बड़ा पुराना मंदिर है और द्वापर युग का ये मंदिर है। यहाँ पर शारदीय नवरात्रों में लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि बड़ा मंदिर है यहाँ पर और कई घटनाएं भी यहाँ पर जो है देखने को मिलती है। तो उसके लिए काफी पुलिस के बंदोबस्त यहाँ पर जो है तैनात किए गए हैं। पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर लगातार गश्त कर रहे हैं और आप तस्वीरें देखिए, बड़ी रोचक तस्वीरें हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं सुबह से ही कितने बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुंचे। और मंदिर प्रशासन के लिए भी एक चुनौती होती है किस तरह से व्यवस्थाओं को संभाला जाए, व्यवस्थाएं पूरी तरह से पुख्ता की जाए। अशोक जुड़े हुए हमारे साथ श्रीगंगानगर से। अशोक, आज 8वां दिन, हर संकट हर लेंगी भक्तों का, इसी कामना के साथ भक्त भी आज बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सुमित जी, इसमें कोई शक नहीं। आज 8वां दिन है, माँ गौरी की पूजा अर्चना की जा रही है और जो अष्टमी मनाते हैं उन भक्तों की संख्या में भी आज ज्यादा हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। माता रानी के दरबार में भक्त पहुंच रहे हैं और अपनी अरदास पूरी होने की कामना कर रहे हैं। चूंकि आज अष्टमी मनाने वाले लोग हैं जो आज कन्या का पूजन भी करते हैं, उनको भोजन वगैरह भी कराते हैं ताकि माता रानी के 8वें स्वरूपिणी महागौरी के को प्रसन्न किया जा सके और उनकी मनोकामना पूर्ण की जा सके। आप ये दुर्गा मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं। आम दिनों के मुकाबले आज श्रद्धालुओं की ज्यादा चहल पहल है और इसके साथ साथ हम उन दर्शकों को जो अभी मंदिर नहीं पहुंच पाए उनको माँ भगवती के 8वें स्वरूप यानी कि महागौरी के दर्शन करा देते हैं। ये महा भगवती के दर्शन हमारे दर्शक न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव भी कर रहे हैं। सुमित जी, इसके साथ साथ देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे थे, श्रीगंगानगर से घर बैठे आपको दर्शन करवा रहे हैं। आज माता के अष्टमी के दिन सहयोगी अशोक आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे थे। सीधे आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दीपक, अशोक और महिमा, आप तीनों का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।